कांग्रेस के 10 बड़े नेता जो कांग्रेस को वापस सत्ता में ला सकते हैं। नंबर 10, के.सी. वेणुगोपाल। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कांग्रेस में सबसे ताकतवर इंसान कौन है जिसका नाम आपने शायद कभी ठीक से सुना भी नहीं? के.सी. वेणुगोपाल। यह नाम टीवी पर नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते, देश भर में चर्चित नहीं होते, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा फैसला इनके बिना नहीं होता। ये हैं पार्टी के महासचिव, संगठन के प्रभारी, यानी पूरी कांग्रेस की नसें इन्हीं के हाथ में हैं। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो श्रेय राहुल गांधी को मिला, खड़गे को मिला, तस्वीरें उनकी छपी, लेकिन टिकट कौन तय करता है, रणनीति मतदान केंद्र तक कौन पहुंचाता है, किसे किस सीट पर उतारना है, यह पेचीदा फैसला कौन लेता है? वेणुगोपाल। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, असली ताकत वो नहीं जो मंच पर दिखे, बल्कि वो जो पर्दे के पीछे से खेल खेले। वेणुगोपाल ठीक यही कहते हैं। केरल से आते हैं, शांत स्वभाव, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं पार्टी सुनती है। और एक बात जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इस पूरी लिस्ट में एक नेता ऐसा है जो एक बार कैमरे में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और फिर मुख्यमंत्री बन गया। वो किस्सा आगे आएगा। पहले नंबर 9, जयराम रमेश। सूट बूट की सरकार। यह लाइन जब राहुल गांधी ने मंच पर बोली तो पूरे देश में हंगामा मच गया। भाजपा को जवाब देना पड़ा, प्रधानमंत्री तक को सफाई देनी पड़ी। लेकिन एक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह लाइन राहुल गांधी ने नहीं लिखी थी, यह लाइन लिखी थी जयराम रमेश ने। जयराम रमेश कांग्रेस के प्रवक्ता, पर सिर्फ प्रवक्ता नहीं, पार्टी का वो दिमाग जो हमेशा एक कदम आगे सोचता है। मनमोहन सिंह की सरकार में ये पर्यावरण मंत्री थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों बड़े औद्योगिक परियोजनाओं पर रोक लगाई, पर्यावरण रक्षा के नाम पर। उद्योगपतियों की नींद उड़ गई, कोई इन्हें मंत्री नहीं रुकावट कहने लगा। लेकिन रुकिए, इनके बारे में एक और बात है। जयराम रमेश अब तक 10 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर, इतिहास पर। राजनीति में कलम और जुबान दोनों ताकतवर हों, ऐसे नेता बेले होते हैं। लेकिन सिर्फ किताबें लिखने से सत्ता नहीं आती। तो आगे चलते हैं उस नेता की तरफ जिन्होंने सत्ता खोई, अपनों की बगावत झेली और फिर भी मुस्कुराते हुए खड़े रहे। नंबर 8, अशोक गहलोत। साल 2020, राजस्थान। सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत कर दी। सरकार किसी भी पल गिर सकती थी, पूरा देश देख रहा था, टीवी पर ब्रेकिंग चल रही थी। और फिर गहलोत ने कुछ किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बाकी सभी कांग्रेस विधायकों को एक होटल में बंद करवा दिया। हफ्तों तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं, कोई बाहरी संपर्क नहीं, और सरकार बची रही। जादू। और यह कोई संयोग नहीं कि लोग इन्हें जादूगर कहते हैं। असल में अशोक गहलोत के पिता एक पेशेवर जादूगर थे। जी हाँ, मंच पर जाकर जादू के करतब दिखाते थे। और गहलोत जी ने खुद बचपन में यह कला सीखी। बाप का जादू बेटे ने राजनीति के मंच पर दिखाया। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की राजनीति में सबसे पुराने और चालाक खिलाड़ी। हाँ, 2023 में चुनाव हारे, सरकार गई, लेकिन गहलोत को राजनीति में खत्म घोषित करना यह उतनी ही बड़ी भूल है जितना किसी जादूगर को यह कहना तुम्हारे पास अब कोई चाल नहीं बची। आगे नंबर 7, और यहाँ एक ऐसी कहानी है जो भारत से बाहर जाती है, एकदम संयुक्त राष्ट्र तक पहुँचती है। नंबर 7, शशि थरूर। 2006, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पद, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ओहदा, और उस दौड़ में एक भारतीय नाम था शशि थरूर। वो लगभग जीत ही चुके थे, अमेरिका उनके पक्ष में खुलकर था, लेकिन मतदान के आखिरी दौर में चीन ने वो वीटो कर दिया, बस एक वीटो, और थरूर संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनते बनते रह गए। अब एक पल के लिए सोचे, अगर चीन ने वीटो ना किया होता तो थरूर कभी भारतीय राजनीति में नहीं आते। कांग्रेस को एक बौद्धिक चेहरा कभी नहीं मिलता। एक रुकावट ने एक दरवाजा बंद किया और दूसरा खोल दिया। तिरुवनंतपुरम से 3 बार सांसद, 2022 में खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े, हारे, लेकिन 1000 से ज़्यादा वोट पाए। यानी पार्टी में एक तबका है जो इनके साथ है। और उनका ऑक्सफोर्ड भाषण, जहां उन्होंने अंग्रेजों से मुआवजे की मांग की, वो पूरे देश में चर्चित हो गया। थरूर की ताकत यह है, वो भारत को दुनिया के सामने उसी भाषा में रखते हैं जो दुनिया समझती है। लेकिन अगला नेता नंबर 6 पर, उसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बचपन में ही सब कुछ छिन गया और फिर भी उठा। नंबर 6, सचिन पायलट। साल 2000, सचिन पायलट की उम्र थी 22 साल और उसी साल उनके पिता राजेश पायलट, एक बड़े कांग्रेसी नेता, एक सड़क हादसे में चल बसे। एक पल में राजनीतिक विरासत, परिवार की जिम्मेदारी, पूरा भविष्य, सब कुछ एक साथ कंधों पर आ गया। 22 साल के उस लड़के ने हार नहीं मानी। 2004 में पहला चुनाव लड़ा,
जीते। मनमोहन सिंह सरकार में उस वक्त के सबसे युवा केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हुए, लेकिन 2020 में जो हुआ वो राजनीति की पाठशाला का सबसे कड़वा पाठ था। गहलोत से मतभेद हुए, 18 विधायकों के साथ अलग हो गए, कांग्रेस ने निकालने की धमकी दी और फिर वापस आए। गुस्से में निकले थे, समझदारी से लौटे। अब सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस का युवा चेहरा है, जनाधार है, नाम है, पिता की विरासत है। बस जरूरत है एक सही मौके की। और नंबर 5 पर जो नेता है उसने मौका लिया, गिरा और फिर ऊपर आकर इतिहास से बदल दिया। नंबर 5 रेवंत रेड्डी, 2015 तेलंगाना। एक नेता पर आरोप लगा विधायक खरीदने का, नकद दिए जाते हुए कैमरे में पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। वो नेता था रेवंत रेड्डी। अब रुकिए, इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने वाला है। उसी रेवंत रेड्डी ने 8 साल बाद दिसंबर 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। तेलंगाना का पहला कांग्रेस मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, जो अजय माने जाते थे, जिनकी भारत राष्ट्र समिति का तेलंगाना पर पूरा कब्जा था, उन्हें हराकर रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी से आए थे। फिर कांग्रेस में शामिल हुए और दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक नई ताकत दी। राजनीति में कहते हैं जो गिरकर उठता है उसे धक्के और नहीं लगाए जाते। और अब दक्षिण की बात निकली है तो अगला नाम भी दक्षिण का ही है। नंबर 4 पर 76 साल की उम्र में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नंबर 4 सिद्धारमैया, 76 साल और अभी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया कांग्रेस का सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय ओबीसी चेहरा। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिद्धारमैया पहले कांग्रेस में थे ही नहीं, जनता दल में थे, देवेगौड़ा के साथ थे, फिर जनता दल एस में गए और 2006 में कांग्रेस में शामिल हुए और यह फैसला कांग्रेस के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। 2013 में पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, 2023 में दोबारा भाजपा को हराकर। कुरुबा समुदाय से आते हैं ओबीसी नेता और कर्नाटक में ओबीसी मतदाता कांग्रेस की जीत की रीढ़ बने। जो जड़ों से जुड़ा रहे वो पेड़ कभी नहीं गिरता। सिद्धारमैया की जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं। लेकिन अब नंबर 3 से कहानी भावनात्मक हो जाती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो गरीबी से उठा और कांग्रेस के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे, 24 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से था और 2022 में पहली बार एक गैर गांधी इस कुर्सी पर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यह सिर्फ अध्यक्ष बनने की कहानी नहीं है। खड़गे जी का जन्म कालाबुरागी के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, खुद को भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, पढ़ाई के लिए संघर्ष किया और वही इंसान 9 बार लगातार अपनी विधानसभा सीट से जीता। दशकों तक अपने इलाके से कभी नहीं हारा, मिट्टी से उठे, आसमान छुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव हारे लेकिन टूटे नहीं, राज्यसभा से वापस आए और 2022 में पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। खड़गे दलित चेहरा है और भारत की राजनीति में दलित मतदाता एक निर्णायक ताकत है। कांग्रेस को अगर सत्ता चाहिए तो यह चेहरा बहुत जरूरी है। अब बचे हैं सिर्फ 2 नाम और यहाँ से खेल एकदम बदलता है। नंबर 2 एक ऐसा नाम जो बरसों से इंतजार में था और जब आया तो इतिहास बन गया। नंबर 2 प्रियंका गांधी वाड्रा, 2024 का चुनाव, वायनाड केरल। प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनाव मैदान में कदम रखा और जीत का अंतर था 3,64,000 से ज़्यादा मत। पहला चुनाव और इतनी भारी जीत। लोग कहते थे प्रियंका कभी नहीं उतरेंगी, वो पर्दे के पीछे ही रहेंगी। लेकिन जब उतरी तो जवाब खुद ब खुद मिला। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, प्रियंका गांधी 2019 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव थी। वो चुप्पी में काम कर रही थी, जमीन समझ रही थी, चुनावी पेचीदगियां सीख नहीं थी। जब मैदान में उतरी तो जमीन पहले से तैयार थी। लोग इन्हें इंदिरा गांधी से जोड़ते हैं, वही तेवर, वही जनता से जुड़ाव, वही आंखों में वो चमक जो विरोधी को सोचने पर मजबूर करे। बेटी है तो दादी की राह पर चलती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस को मजबूत महिला नेतृत्व की जरूरत है और प्रियंका उस खाली जगह को भर सकती हैं। लेकिन अब नंबर 1 और इस नेता की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद पूरे देश ने उन्हें खत्म मान लिया था और फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 1 राहुल गांधी, मार्च 2023 सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया, 2 साल की सजा सुनाई और उसी दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। टीवी पर बहसें होने लगी, राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन समाप्त, कांग्रेस बिना नेता के, अब क्या होगा। लेकिन हुआ क्या, अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस सजा पर रोक लगाई। राहुल गांधी वापस आए। 2024 के चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीते, दोनों जगह से। और जो 10 साल से नहीं मिला था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद, वो मिला पहली बार। जो मर मर के भी जीता है उसे जमाना मिटा नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी की असली ताकत यह सब नहीं है। असली ताकत है भारत जोड़ो यात्रा। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, बिना रुके। कोई नेता जब पैदल चलता है सड़क पर जनता के बीच तो जनता उसे अलग नज़र से देखती है।
फिर आई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक और लंबा सफर मणिपुर से मुंबई तक, 2 यात्राएं हजारों किलोमीटर, लाखों लोगों से मुलाकात। अब 2026 में राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। संसद में बोलते हैं, सड़क पर चलते हैं और जनता से सीधे मिलते हैं। क्या वो कांग्रेस को 2029 में सत्ता दिला पाएंगे? यह सवाल अभी खुला है और इसका जवाब वक्त देगा।